तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा, कंफर्म है, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, कंफर्म है आपके क्वेश्चन पेपर में ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चला चला दुकान, किसी का मिठाई की दुकान था, अब मिठाई में खोल लेता हूँ, तो ग्राहक मुझे थोड़ी जान के आ रहे हैं, वो तो वही सोच रहे होंगे जो पुराना दुकानदार था उसी को सोच के आएंगे ना कि यहाँ से मैं पहले से सामान खरीद के आया, तो गुडविल परचेस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो इस केस में ये जो 1,08,000 का ये घाटा नहीं है बच्चा, ये घाटा नहीं है, ये 1,08,000 का एसेट्स है जिसको हम कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं बच्चा? गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट। ये डेबिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो हम गुडविल लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में आएगा तो हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर। आज जो टॉपिक है वो है परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी यहाँ पे जो हम सामान खरीद रहे हैं या कोई रनिंग बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो कैश की जगह डिवेंचर इशू कर रहे हैं। ये सेम टॉपिक आपने शेयर्स पे पढ़ रखा था, शेयर्स वाले चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ रखा था। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा, कंफर्म है, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, कंफर्म है आपके क्वेश्चन पेपर में ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो सो बच्चों, वहाँ तो आपने पढ़ ही रखा था, फिर भी यहाँ पढ़ लीजिएगा, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, सेम है, वहाँ जो था यहाँ भी वही है। यानी वहाँ मतलब शेयर्स वाले चैप्टर में बस ये बात है कि वहाँ शेयर्स लिखा था, यहाँ डिवेंचर्स लिखेंगे, बस इतना सा फर्क है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो फिलहाल ये देखिए कि सपोज मैं मशीन परचेज कर रहा हूँ, क्या परचेज कर रहा हूँ? मशीन। तो मशीन परचेज के लिए मैं कैश से पेमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? पिछले वाले चैप्टर में देखा था आपने, जिससे मशीन परचेज किया था, तो मशीन परचेज किया था मान लो किसी वेंडर से यानी किसी क्रेडिटर से, किसी ने आपको उधारी में मशीन दिया था, उस वेंडर को आपने शेयर्स दे दिया एट द एंड, कैश की जगह क्या दे दिया? शेयर्स दे दिया। ठीक, फिर आप वेंडर से परचेज कर रहे हैं, अब शेयर्स की जगह आप डिवेंचर दे रहे हैं, शेयर की जगह डिवेंचर दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, पहले वेंडर ही लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मान लो किसी वेंडर से हमने मशीन खरीदा, उसको हमने बदले में क्या दे दिया? कैश। एंट्री होनी क्या चाहिए कैश की जगह पर इस वाले में? पहली बात तो मशीन खरीदा क्या है? मशीन इज एन एसेट। मशीन क्या बच्चा? एसेट। एसेट्स का रूल क्या है? कई बार बता चुका हूँ, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड। ठीक, मशीन एसेट से तो कहाँ लिखा जाएगा ये बच्चा? डेबिट साइड। ये मशीन दे कौन रहा है? कोई वेंडर दे रहा है, यानी कोई इंसान, कोई क्रेडिटर दे रहा है। क्रेडिटर दे रहा मतलब हमारी लायबिलिटी। कोई उधारी में दे रहा है तो क्या वो लायबिलिटी है कि नहीं? इंक्रीज होगा तो किस साइड? क्रेडिट साइड। डिक्रीज होगा तो किस साइड? डेबिट साइड। बात समझ में आ गया? तो टू वेंडर्स अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि मशीन एसेट से एसेट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डेबिट साइड, और मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड। लायबिलिटी यानी वेंडर मतलब वहाँ पे नाम दिया होगा क्वेश्चन में आपको, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड नाम दिया होगा, तो आप नाम लिखेंगे। ठीक है, वेंडर लिखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल वेंडर को मान लो हम लोग कैश पेमेंट किए, तो यानी लायबिलिटी मेरी खत्म हो रही है। अब लायबिलिटी इंक्रीज होता तो क्रेडिट साइड में लिखा था अपना, अब डिक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में, क्योंकि जिससे आपने उधारी लिया उसको पैसा दे रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है। लायबिलिटी खत्म हो रही है तो किस साइड लिखा जाएगा बच्चा? डेबिट साइड। टू, बदले में जा क्या रहा है आपके पास से? कैश। कैश एसेट्स होता है, डिक्रीज हो रहा है, कैश जा रहा है मतलब कैश डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो किस साइड में बच्चा? क्रेडिट साइड में। बात समझ में आ गया? ये वाली एंट्री होगी पहले वाले कैश में, कैश वाले में। अब कैश की बात होती तो भैया ना इसको शेयर से मतलब है ना इसको डिवेंचर से, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो शेयर्स का पढ़ रहा है, और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो डिवेंचर्स का पढ़ रहा है। शेयर्स का पढ़ रखा, डिवेंचर्स का पढ़ रहा है, तो भाई डिवेंचर्स वाले चैप्टर में तो हम डिवेंचर्स की रिकॉर्डिंग करेंगे, है कि नहीं? तो आपने कैश पेमेंट कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये हम अपने बुक में लिखते भी नहीं, मतलब डिवेंचर वाली बुक में। तो अब यहाँ शेयर्स की बात करूँ, शेयर्स होता तो क्या करते हम? मशीन आ रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये तो सेम एंट्री तीनों में होता है, मतलब डिवेंचर वाले केस में भी यही एंट्री होता है, क्योंकि मशीन तो खरीदा गया ना, किससे खरीदा गया? वेंडर से। ठीक है, इसको मार्क कर देता हूँ 1, शेयर्स वाला 2, डिवेंचर्स वाला 3। तो ये 3 है डिवेंचर्स वाला, ये शेयर्स वाला, और ये हो गया आपका कैश वाला। अब यहाँ कैश, यहाँ पे आप शेयर से पेमेंट करेंगे, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैश की जगह आपको क्या लिख देना? बस शेयर कैपिटल। कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में, बस। और यहाँ पे आप वेंडर को पेमेंट क्या कर रहे हैं? वेंडर को आप पेमेंट कर रहे हैं क्या?
क्या पेमेंट कर रहा है, डिवेंचर से। किससे पेमेंट कर रहा है, डिवेंचर से पेमेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे डिवेंचर लिख देंगे, जो भी परसेंट डिवेंचर होगा, 8% डिवेंचर, 9%, 10%, 12%, आप 8% डिवेंचर लिख देंगे। आप अब बोले सर 8% डिवेंचर क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, कैश की जगह हमने शेयर कैपिटल लिख दिया, अब कैश की जगह हमने 8% डिवेंचर लिख दिया। 8% डिवेंचर क्रेडिट साइड का रूल क्या है भैया, डिवेंचर लायबिलिटी है। आप किसी को डिवेंचर दे रहे हो तो ये फिक्स है कि वो डिवेंचर का क्या करना पड़ेगा, आपको हर साल एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा और एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में डिवेंचर का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आपको उसको वापस करना पड़ेगा, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। तो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होता है किस साइड है बच्चा, क्रेडिट साइड है। बात समझ में आ गया। तो फिलहाल इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये आ सकता है कहीं कहीं घुस सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है, कैश के बारे में बोल सकता है तो कैश का आप दिखा देंगे। और ये शेयर्स वाला काम तो हो चुका है पिछले वाले चैप्टर में, अब हमको ये वाला काम करना है। कौन सा, ये वाला। और डिवेंचर इशू भी या तो वो पार में हो सकता है, प्रीमियम में हो सकता है, डिस्काउंट में हो सकता है। चलो इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सीधे समझते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन में क्या, परचेस का क्वेश्चन, एक कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 9,90,000। एक एसेट परचेस किया एक कंपनी ने, कितने का, 9,90,000 का, फ्रॉम अनदर कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताया गया। इट वॉज एग्रीड डेट द परचेस कंसिडरेशन बाय पेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ये बोल दिया गया कि जो पेमेंट है हम वो डिवेंचर दे के करेंगे, और डिवेंचर कौन सा होने वाला है, वो 11% डिवेंचर। एक डिवेंचर का प्राइस होने वाला है 100 रुपया, ठीक। 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, कितना, 100 ईच। एज्यूम दैट डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार, पहले आप एज्यूम करो कि पार में हुआ, ठीक है, एट पार। पार का मतलब क्या होता है, जितने का फेस वैल्यू उतने में, यानी 100 का 100 में, 100 का 100 में। फिर एट ए प्रीमियम, सेकेंड वाला एट ए प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से मोर देन द फेस वैल्यू। तो अगर 100 रुपया है फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम बोला तो 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपया, यानी 110 रुपये में इशू हो रहा है। और तीसरा बोल दिया एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना परसेंट बच्चा बोला, डिस्काउंट बोल दिया 10%, यानी 100 रुपये में 10% होता है, 10 रुपये यानी 90 रुपये में इशू होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को हम कर लेते हैं छोटा, अब हम लोग करते हैं काम तमाम, ठीक है। चलिए पहला एंट्री क्या होगा, आपने सबसे पहले एक एसेट्स खरीदा, ठीक है, किससे खरीदा नाम तो नहीं बताया गया, तो आप क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। खरीदा किससे, नहीं नाम है तो हम लोग सीधे हम लिख देंगे वेंडर्स अकाउंट। कितने खरीदा, 9,90,000 का, 9,90,000 का। क्या डेट वगैरह दिया हुआ है, क्या डेट वेट दिया होता तो डेट लिखना पड़ता, वैसे डेट गिवन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो 3 केस बोला, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में तीनों एक साथ नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा। एट पार तो कभी आएगा ही नहीं, बहुत सिंपल हो जाता है। एट प्रीमियम एट डिस्काउंट आने की चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पहले हम लोग करते हैं एट पार में, ठीक, उसके बाद करते हैं एट प्रीमियम में, उसके बाद करते हैं एट डिस्काउंट में, तीनों एक साथ कर देते हैं, ठीक है। वैसे ऐसे नहीं करना आपको, आपको सीरियल वाइज करना है, मतलब जनरेटिव का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है। ये बस समझाने के लिए एक जगह कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन में बोला भी गिफ्ट नेसेसरी जनरेटिव इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी के बुक्स में आपको दिखाना है। एक पार का मतलब यहाँ पे 9,90,000 रुपये हमको पेमेंट करना है। एक शेयर्स का दाम हो रहा है 100 रुपया, यानी लगभग शेयर कितना इशू कर रहा हूँ मैं, 9,900 शेयर्स ने बच्चा डिवेंचर। मैं बार बार शेयर्स बोल देता हूँ तो शेयर्स को मत सोचिएगा, डिवेंचर बोलिएगा, ठीक है। एट पार बोला गया तो 9,90,000 का हमने क्या खरीदा, परचेस किया एसेट्स, एसेट परचेस किया 9,90,000 का। और एट पार में हम डिवेंचर अगर इशू कर रहे हैं, एट पार मीन्स एक डिवेंचर का प्राइस हो गया 100 रुपीज़, तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो 9,900 डिवेंचर निकल के आएगा। 9,900 डिवेंचर, कितना डिवेंचर, 9,900 डिवेंचर, क्लियर। तो अब यहाँ जो एंट्री बनने वाली है, वेंडर्स को अब हम क्या करेंगे, डिवेंचर देंगे। कौन सा डिवेंचर है, 11% डिवेंचर, तो 9,90,000 रुपया हम दे देंगे उसको, क्योंकि पार है, कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। सीधी सी बात, सीधी सी बात, पार है, कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। सपोज डेट 9,900 9,900 इंटू 100, 9,900 डिवेंचर है,
इंटू 100 एक डिवेंचर का फेस वैल्यू है। बात समझ में आ गया। ये तो हो गया एट पार वाला। एट प्रीमियम वाला में देख लीजिए, 9,900 रुपया, सॉरी 9,90,000 रुपया देना है हमको। एक डिवेंचर का प्राइस कितना हो गया, 100 + 10 हो गया तुम्हारा 110। बताया था यहाँ पे 100 डिवेंचर का प्राइस है फेस वैल्यू और 10 रुपये प्रीमियम, यानी टोटल हो गया 110 रुपया। तो 9,90,000 को 110 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका 9,000, यानी 9,000 डिवेंचर इशू हुआ। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कितना हुआ, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कितना है, 9,000। कितना बच्चा, 9,000। तो अब यहाँ पे एंट्री पास कीजिए, किसको देना है हमको, वेंडर को। दोनों सेम ही हो गया क्या, ये तो गलत बात है भाई। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट। अब ये प्रीमियम में है ना, तो प्रीमियम की एंट्री क्या होती है, टू 11% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यही एंट्री होती है। ठीक है, अब बताइए 9,900 नहीं, कितना डिवेंचर इशू कर रहे हैं हम लोग, 9,000 इंटू डिवेंचर का प्राइस कितना हो गया 110 एक डिवेंचर का। 9,000 में 100 रुपया जाएगा डिवेंचर में, 9,000 में 10 रुपया है प्रीमियम का, बस। तो 9,90,000 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90,000, दूसरी 9 लाख, और यहाँ आ जाएगा 90,000। बस इतना ही तो करना है। बात समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं एट डिस्काउंट में। किसमें बच्चा, एट डिस्काउंट में। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं, एट डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट की अगर बात की जाए, 100 रुपया का था, 10 रुपया का डिस्काउंट हो गया, 100 रुपये का था, 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 90 रुपया। कितना रुपया, 90 रुपया। क्लियर। तो अगर 90 रुपया हो ही गया है, हमको पेमेंट कितना करना है उसके वेंडर को पेमेंट करना 9,90,000, और एक डिवेंचर का प्राइस हो गया 90। ठीक, कितना हो जाएगा, 11,000। कितना हो जाएगा, 11,000, यानी डिवेंचर कितना इशू हो रहा है, 11,000। तब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, देखो, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। प्रीमियम था तो फायदा था, प्रीमियम को आपने कहाँ लिखा था, क्रेडिट साइड। डिस्काउंट नुकसान है, तो डिस्काउंट को कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट साइड में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, 11% डिवेंचर, टू 11% डिवेंचर। अब बात कर रहे हैं 11,000 डिवेंचर्स की, 11,000 डिवेंचर्स की, 11,000 डिवेंचर्स में 100 रुपये वेंडर्स को मिलना था। ठीक है, 100 रुपये मिलना था, और 11,000 डिवेंचर्स में 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया, और 11,000 डिवेंचर्स में वेंडर को मिला था 90 रुपये, सॉरी, वेंडर को कितना मिलेगा, 90 रुपया, और 100 रुपया है तुम्हारा 11% डिवेंचर। 11% डिवेंचर का प्राइस कितना है, 100 रुपया, तो यहाँ 100 रुपया चला गया। 10 रुपया क्या है, डिस्काउंट, 10 रुपये का डिस्काउंट, 90 रुपये हम देंगे। 90 रुपये में डिवेंचर इशू करें तो 90 रुपये में वेंडर को मिलेगा, यानी कितना हो गया, 9,90,000। ठीक, यहाँ पे हो गया 1,10,000। ठीक, यहाँ हो गया 11 लाख रुपया। तो ये था आपका डिवेंचर इशू एट पार, डिवेंचर इशू एट प्रीमियम, डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट। बात समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। अनलिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 5,60,000 एंड क्रेडिटर्स ऑफ 80,000। 5,60,000 का एसेट्स है और क्रेडिटर कितने का, 80,000 का, फ्रॉम एस लिमिटेड। किससे खरीदा बच्चा, एस लिमिटेड से। ठीक है, यानी ये बेच रहा है और आर लिमिटेड खरीद रहा है। ठीक, आर लिमिटेड इशूड 8% डिवेंचर। क्या इशू किया, 8% डिवेंचर ऑफ ₹20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% एज परचेज कंसिडरेशन। मतलब कैश के जगह हमने डिवेंचर इशू किया, और डिवेंचर कौन सा है, वो 8% डिवेंचर है। एक डिवेंचर का प्राइस 20 रुपया, जिसमें प्रीमियम 20% है, यानी 20 रुपया का 20% कितना होगा बच्चा, 20% हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, 4 रुपया, यानी 20 + 4 हो गया तुम्हारा 24 रुपया। यानी डिवेंचर की प्राइस कितनी होगी, 24 रुपया। कितना हो गया बच्चा, 24 रुपया। अब आगे देखिए, टू एस लिमिटेड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब आपको परचेज कंसिडरेशन खोजना है। क्या है परचेज कंसिडरेशन? परचेज कंसिडरेशन का मतलब यह है कि आर ने एस का जो भी बिजनेस खरीदा कितने में खरीदा, कितने में खरीदा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है, द कंपनी परचेज एसेट द बुक वैल्यू ऑफ 9,90,000 फॉर अनदर कंपनी। साफ साफ बता दिया, ठीक, कि 9,90,000। यहाँ पे तो एसेट भी है और क्रेडिटर भी है 80,000 का। तो हम खरीदे कितने मेरे आपके बिजनेस, ये हमको नहीं पता। तो सबसे पहले हमको परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना इस वाले केस में, आपको एसेट्स माइनस क्या कर देना, क्रेडिटर्स। ठीक है, एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स। एसेट्स कितने का है? 5,60,000 का। क्रेडिटर्स कितने का है? 80,000 का। कितना हो गया? 4,60,000। नहीं, 4,60,000 नहीं होगा, 4,80,000 होगा। 4,80,000। बात समझ में आ गया? 4,80,000। कोई दिक्कत? तो परचेज कंसिडरेशन निकाल लिया, यानी हमने बिजनेस कितने में आपसे खरीदा ही निकल गया। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड बाय आर लिमिटेड, कितना नंबर ऑफ डिबेंचर इशू हो रहा है ये निकालना है। एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड, और नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है हमको। सबसे पहले क्या करना है बच्चा, हमको नेसेसरी नंबर ऑफ डिबेंचर इशू निकालना है और उसके बाद जर्नल एंट्री पास करना है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर, पहले हम लोग एक काम करते हैं, जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो एसेट्स परचेस किया गया, एसेट्स आ रहा है तो डेबिट साइड, एसेट्स आ रहा है 5,60,000 का। ऊपर से लायबिलिटी आ रहा है क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। कितने का? 80,000 का। और उसके बाद से आ गया आपका क्या? परचेस कंसिडरेशन, यानी कितने में हम परचेस किए एस लिमिटेड से। कौन बेच रहा है हमको? एस लिमिटेड बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 4,80,000 में। कितने बेच रहा है? 4,80,000 में। आगे समझ में आ गया? एस लिमिटेड से हमने 4,80,000 में बिजनेस परचेस किया, बदले में हमको मिला 5,60,000 का एसेट्स और 80,000 की लायबिलिटी। बात समझ में आ गया? 5,60,000 का एसेट मिला, 80,000 की लायबिलिटी, मतलब किसी और थर्ड पर्सन का उसको मैं चुका दूंगा और आपको कितना दे दूंगा मैं? 4,80,000। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एसेट में खरीद रहा हूँ 5,60,000 का। मान लो 100 रुपये का किसी से आपने एसेट परचेस किया, वो कह रहा है ऐसा 80 रुपया मुझे दे दीजिए और 20 रुपये की मेरी उधारी है उस बंदे को दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एसेट तो मेरे पास 100 रुपये का ही आ रहा है, 100 रुपये का आ रहा है, 80 रुपये तुमको दे देता हूँ, 20 रुपये तुम्हारी जो उधारी है मैं उसको दे देता हूँ, तो मेरे पास में सब पैसा कितना गया? 100 ही गया। वही चीज़, ठीक। तो एस्टिमेटर को कितना पैसा दिया हमने? 4,80,000। बाकी का 80,000 किसको दे दिया हमने? क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर मतलब जिसने उस एस लिमिटेड को उधारी दिया होगा, कभी इन पास्ट उधारी दिया होगा। तो प्रीमियम में है तो हम एस लिमिटेड डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर इशू हो रहा है बच्चा? 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर टू, ठीक। अब क्या हो रहा है? 8% डिवेंचर इशू तो हो रहा है, साथ ही साथ ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में हो रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बात समझ में आ गया? अब हमको निकालना है नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। अब कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड हुआ ये निकालना। और क्वेश्चन ने बोल दिया नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड दिखाने के लिए, तो भैया आंसर में जरूर दिखाइएगा कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है। बात समझ में? आंसर में लिख दीजिएगा कि नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड इतना इतना है। तो पहली बात हमको पेमेंट कितना करना है? एस्टिमेटेड को पेमेंट कितना करना है? 4,80,000 डिवाइडेड बाई एक डिवेंचर का प्राइस कितना हो गया? 24 रुपया। 24 दो यानी 20,000 डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कितना है? 20,000। यानी कितना डिवेंचर इशू होगा? 20,000। अब देखो खेल, एस लिमिटेड में 20,000 पे, यहाँ पे 20,000 पे कितना कितना मल्टीप्लाई होगा अमाउंट, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में साफ सीधी बात है जाएगा 4 रुपया, कैपिटल में जाएगा 20 रुपया, तो टोटल एस लिमिटेड को जाएगा 24 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4,80,000। एस लिमिटेड को 4,80,000 चाहिए ही था, ये 4,80,000 चाहिए था, 4,80,000 मिल गया। 4 लाख चला गया डिवेंचर्स का और 80,000 चला गया आपका प्रीमियम का। बात समझ में आ गया बच्चा पार्टी? क्लियर है? बात समझ में आ गया? सबसे पहले परचेस कंसिडरेशन निकालने के लिए बोला, परचेस कंसिडरेशन समझ में आ गया होगा, यानी कितने में हम उसका बिजनेस परचेस कर रहे हैं। अगर ये क्रेडिटर नहीं होता ना, यहाँ पे ये क्रेडिटर नहीं होता तो परचेस कंसिडरेशन क्या होता? सीधे 5,60,000 होता, सीधे 5,60,000 होता अगर ये क्रेडिटर यहाँ पे नहीं होता तो। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बच्चा पार्टी? समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आप परचेस कंसिडरेशन अगर शेयर्स वाला चैप्टर का पढ़ रखा है ना आपने, तो ये ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे, आपको नया चीज़ समझने की जरूरत ही, कुछ नया नहीं है आपके लिए। फिर शेयर्स में आपने पढ़ रखा तो कुछ नया नहीं है। हाँ, उनके लिए नया होगा जो आपने शेयर्स में कहीं पढ़ा ही नहीं।
तो प्लीज़ शेयर्स वाले में पढ़ लीजिए, क्योंकि शेयर्स वाले में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे और एकदम सेम रिलेटेड टू यही का है। बस वहाँ पे शेयर्स लिखा था, आपने इक्विटी से कैपिटल लिखा था, यहाँ पे आपको बस वो डिवेंचर लिखना, 8%, 11%, 9% डिवेंचर लिखना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में, प्रीति लिमिटेड परचेस वर्थ ऑफ 5,40,000, एसेट परचेस किया 5,40,000 का, प्रीति ने एसेट परचेस किया कितने का, 5,40,000 का, और लायबिलिटी टुक ओवर किया 1,20,000 का फ्रॉम पायल लिमिटेड। ठीक है, फॉर ए परचेस कंसिडरेशन ऑफ 5,28,000, परचेस कंसिडरेशन नहीं बता दिया कि 5,28,000 में हमने खरीदा। फिलहाल बाकी का बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ का काम करते हैं। तो एसेट अगर हम परचेस कर रहे हैं तो एसेट्स कहाँ पे आ जाता है बच्चा, डेबिट साइड में, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स कितने का आ गया, 5,40,000 का। 2 एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ मैं, जरूरत पड़ सकती है। तो लायबिलिटीज़ भी है, लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लायबिलिटीज कितने का है, 1,20,000 का। हाँ, उसके बाद आपने परचेस कंसेशन बता ही दिया है कितने, पायल लिमिटेड से, यानी पायल आपको बेच रही है कितने रुपए के लिए, कितने रुपए का परचेस कैसे, यानी कितने रुपए के लिए वो बेच रही है, 5,28,000। देखो आपको ये पता है कि जनरल इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का क्या होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर एसेट देखा जाए तो 5,40,000 है, एसेट देखा जाए तो कितना है, 5,40,000 है। और यहाँ इन दोनों का लायबिलिटी का और परचेस कंसिडरेशन जोड़ा जाए तो कितना है, 6,48,000, 6,48,000। अब बताओ कौन ज़्यादा है, मतलब एक तो मैं तुम्हारा उधारी चुका रहा हूँ 1,20,000 का, और ऊपर से मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ 5,28,000, यानी कुल पेमेंट मैं कितना कर रहा हूँ 6,48,000 का, और मुझे बदले में एसेट मिल रहा है कितना, 5,40,000 का। गड़बड़ है कि नहीं है, कितना कम आ रहा है, 5,40,000 का ही मैं कर रहा हूँ तो कम आ रहा है 8 और 1,08,000, 1,08,000 का तो मेरा घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चा। बिल्कुल, आधे लोग तो सोच रहे हो कि ये 1,08,000 का घाटा है, क्या है, 1,08,000 का घाटा है। एक्चुअली में ये घाटा नहीं है। किसी का बिजनेस आपने परचेस किया है तो कन्फर्म है उसका गुडविल भी तो आपने खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा। मान लो मैं किसी का चलता दुकान खरीद लिया, चला दुकान, किसी का मिठाई की दुकान था, अब मिठाई में खोल लेता हूँ, तो ग्राहक मुझे थोड़ी जान के आ रहे हैं, वो तो वही सोच रहे होंगे जो पुराना दुकानदार था उसी को सोच के आएंगे ना कि यहाँ से मैं पहले से सामान खरीद के आया, तो गुडविल परचेस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो इस केस में ये जो 1,08,000 का ये घाटा नहीं है बच्चा, ये घाटा नहीं है, ये 1,08,000 का एसेट्स है जिसको हम कहते हैं गुडविल। क्या कहते हैं बच्चा, गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये शेयर्स वाले चैप्टर में बता रखा था, याद रखिएगा। डेबिट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो हम गुडविल लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में आएगा तो हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। कंफर्म है ऐसा सवाल आएगा जिसमें आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व लिखना पड़ेगा, कंफर्म है बच्चा। तो यहाँ तक कहानी तो हमने कर दिया खत्म। अब आगे चलते हैं। प्रीति लिमिटेड पेड द हाफ अमाउंट बाय चेक, प्रीति ने आधा पैसा चेक से पे कर दिया। चलो चेक से पे कर दिया प्रीति ने, किसको पे किया है, पायल को ना किया है, क्योंकि पायल से तो खरीदा ही था। चेक से पेमेंट किया यानी बैंक से पेमेंट किया। कितने की बात थी, 5,28,000 की, 5,28,000 का आधा पेमेंट कर दिया। 2 4 जा, ठीक, 2 6 जा, नहीं 2 4 जा कैसे, 2 2 जा, 2 2 जा 4, 2 6 12, 2 4 जाए, यानी 2,64,000, 2,64,000, 2,64,000 हमने आधा पेमेंट कर दिया किससे, बैंक से। कोई दिक्कत यहाँ पे 2,64,000 पेमेंट करके हम बहुत खुश हो रहे हैं, नहीं बहुत खुश हो रहे हैं। चलिए आगे। बैलेंस वॉज सेटल बाय इशूइंग 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। और बाकी का जो पैसा है, यानी जब 5,28,000 में 2,64,000 हमने आधा बेच ही दिया, आधा का पैसा दे दिया, तो बचा कितना, 2,64,000 ही तो बचा है। अब कह रहा है 2,64,000 जो है इसको हमने डिवेंचर इशू किया। और डिवेंचर में कैसे इशू किया, 10% डिवेंचर था जिसका 100 रुपये का दाम था, प्रीमियम कितना था 110, यानी 110 रुपया, यानी 110 रुपया। 0 0 काट दीजिए, 2 0 बचा है, 2 0 लिख दीजिए, ठीक है। 11 2 जा 22 है कि, और 6 में से 22 चला गया यानी 4 बचा, 11 4 जा 44, यानी 2,400। कितना, 2,400। कितना डिवेंचर इशू हो रहा है, 2,400 डिवेंचर। चलिए, अब पायल को हमने डिवेंचर दिया, तो पायल तो लायबिलिटी थी, तो अब लायबिलिटी खत्म हो रही है, डेबिट साइड में लिख दिया। 2 कौन सा डिवेंचर दे रहे हैं हम लोग बच्चा, 10% डिवेंचर, तो 10% डिवेंचर आपने यहाँ लिख दिया, और साथ ही साथ ये प्रीमियम में जा रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ लिख दिया। क्लियर है बच्चा, ठीक है। कितना डिवेंचर जा रहा है, 2,400, ठीक है। तो 2,400 2,400 2,400, तो 2,400 डिवेंचर्स में प्रीमियम का है 10 रुपया, इसका है 100 रुपया, इसका है 110 रुपया। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका 2,40,000, ये हो गया आपका 24,000,
और ये हो गया आपका 2,64,000, 2,64,000। बात समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आपका परचेस कंसिडरेशन वाला सवाल। आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा, आई थिंक, आई होप सो। क्लियर है? तो अब अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा बच्चा? कोलेटरल सिक्योरिटीज पढ़ेंगे। उसके बाद वो डिवेंचर के रिडेम्पशन के जो कुछ रिडेम्पशन वाले एंट्री जो इशू वाले डिवेंचर्स में कुछ अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक था बच्चों आज का टॉपिक। समझ में आया नहीं आया प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।